जिस फ़ोर्स फ़ील्ड में भी हम जी रहे हैं, वो भी हमें हर वक़्त इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक लो फ्रीक्वेंसी इमोशन को बार-बार ही एमिट कर रहे हैं, इसको एस्ट्रल स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है बुक में, कि आपके इमोशंस सारे एक एनर्जी फ़ील्ड क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप एनर्जेटिकली एम्पावर्ड नहीं है, यानी कि आप नहीं जानते कि आपका क्या एनर्जी है और आप दूसरे से क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो वो एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो पॉजिटिव इमोशंस का या नेगेटिव इमोशंस का जो फोर्स फील्ड बना हुआ है, वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने लगता है। तो ये ना केवल सिर्फ एक रूम में एक नई जगह पर जब आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर इफेक्ट करता है, बट आप जहाँ पर रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को भी समय समय पर पॉजिटिव करने का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ध्यान का फ़ायदा मिला है, आप अपने घर बैठे बैठे हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ही आप सब लोगों को सामूहिक ध्यान करवाइए, बिकॉज वो इन्वायरमेंट वो और वेदर को भी, वो उस एरिया को भी क्लेंस करता है। बिकॉज वेन यू सिट इन मेडिटेशन, एक्चुअली आप कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं उस लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन से बाहर आके एक हायर फ्रीक्वेंसी इमोशन को सिलेक्ट करना। हाँ, अगर आप और मैं लड़ाई कर रहे हैं और मैं लो फ्रीक्वेंसी इमोशन फील कर रही हूँ, मुझे उस इमोशन से बाहर आने के लिए समय लगता है। पर जब हम मेडिटेशन में ये फील करते हैं, वो बहुत आसानी से वो हम स्विच करना जानते हैं। तो इसलिए वी इनकरेज मैक्सिमम पीपल कि अगर आप ध्यान करते हैं, आप अगर एक इंसान भी है, अपने घर में एटलीस्ट वंस अ वीक आप एक सामूहिक ध्यान रखिए। इनफैक्ट इवन वेजिटेरियनिज्म रैलीज जब हम करते हैं, मेरा ये डाउट रहता था कि हम इतने रैलीज कर रहे हैं, आंध्रा में इतने रैलीज कर चुके हैं, बट एक्चुअली कितने लोग शाकाहारी बन गए हैं करके बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछते हैं, बोलते हैं कि अच्छा इससे कितने लोग कन्वर्ट हुए। बट एवरी टाइम जब आप अपने हाथ से किसी को पैम्फलेट पकड़ाते हैं या आप वो नारा चिल्लाते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, आपकी वर्ड से आप उस एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आप अपने हाथों से किसी को एक प्रेम भाव से, एक सर्विस माइंडसेट से आप जब पैम्फलेट पास ऑन कर रहे हैं, न्यूट्रली, वो करे ना करे आप उसके साथ अटैच नहीं हैं, बस आपने जानकारी दे दिया, एक क्या बोलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन डेस्क की तरह कि आप ध्यान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। वो एनर्जी एक्सचेंज भी एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाता है। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ पर वेजिटेरियनिज्म रैलीज होते हैं, वहाँ पर ब्यूटीफुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, जो ये रिसर्च कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में कि जहाँ जहाँ पर लोग सामूहिक ध्यान करते हैं, जहाँ जहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, वेदर इट बी मेडिटेशन और वेदर इट बी ए स्पिरिचुअल टॉक, या कहीं ना कहीं पे लोग कुछ सोशल चेंज के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप किसी एक जगह ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनको अमेरिका पे भी दिखता है। तो ग्लोबली भी हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एनर्जेटिकली। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है स्पिरिचुअलिटी में आके, हाँ हम सब तो एक हैं, बट आपका हर एक थॉट, हर एक वर्ड, हर एक एक्शन के प्रति जब आप जागरूक होना शुरू कर देते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि आप वेदर को इम्पैक्ट करते हैं, अपने पड़ोसी के इमोशंस को भी आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने आप को इतना सशक्त बना दे, जैसे पत्री जी कहते हैं कि एक इंसान काफ़ी था इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, हम एक भी काफ़ी हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। तो अपने आप को कभी भी हमें कम नहीं करना चाहिए, एंड ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये एनर्जी का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हर लेवल पे जैसे 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 आप और आध्यात्मिक होने लगते हैं, आप और जागरूक भी होने लगते हैं। तो जागरूकता से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हम जाने कि हम अपने आप को ठीक करें, तो एनवायरनमेंट अपने आप ही ठीक होने लग जाता है।